औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह आलि मुहम्मद वला नादाम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अब चूँकि माह मुहर्रमुल हराम में बिल्कुल माइनर सा एक वक्त रह गया, तो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुख्तलिफ़ मलाईन बकवास करते हुए मरासिम अज़ाए आले मोहम्मद पर अजीब व गरीब किस्म के तान कर रहे हैं। और मैं हैरत में हूँ लिटरली कि ये लोग चाहते क्या हैं, सिवाय जहालत के इनके पास और तो कुछ है नहीं। खैर, इसी इसना में मिर्ज़ा इंजीनियर जेहलवी उस शख्स ने दोबारा, जिसे हम कई दफ़ा एक्सपोज कर चुके हैं और इसके अपने स्टूडेंट्स के कमेंट्स आपको दिखा चुके हैं जो हमारे चैनल पर आते हैं कि भाई आपने हमारी इस बदबख्त से जान छुड़वा दी है। खैर, जिसे ये नहीं पता कि रान में अरबी को फ़ाखिज़ुन कहते हैं या पट कहते हैं, वो अब उठ के अज़ादारी सुल्तान करबला सलावतुल्लाह अलैह पर बकवासात कर रहा है। बस क्या करें, इस्लाम का अलमिया यही रहा है, हमारे दीन की मज़लूमियत यही रही है कि ज़्यादातर उन्हीं को सुना जाता है जो नाअहल होते हैं और हवाला खोर होते हैं, बिल्कुल अदालत से पीछे होते हैं, जिनका किताब व कलम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए कलम मांगा था जब रसूल से एक बदतमीज़ ने कहा था कि माज़अल्लाह हिज़यान तारी हो गया। खैर छोड़ें पर, ऐसे बदबख्तों को याद करके क्यों हम अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया करें। चलते हैं मिर्ज़ा इंजीनियर की वीडियो की तरफ और फिर इंशाअल्लाह बनाते हैं दुर्गत हज़रत की आज। यानी आलुल बैत के मनहज को किस तरह बदनाम किया है इन जाकिरीन ने और उलमाए सू ने कि हुसैन इब्न अली जो कि बहादुरी की अलामत थे, उन्हें एक मजलूमियत की अलामत बना के पेश किया इन्होंने। हम जब ये लफ्ज बोल रहे हैं हुसैनी, यानी हम जब अपनी यंग एज में या बचपन में थे, उस वक्त हुसैन का मतलब ये होता था कि एक ऐसा मजलूम शख्स जिसके बीवी बच्चे मार दिए गए, वो रो रहा है बैठ के। आज जब हम हुसैनी की बात करते हैं ना, तो उस बहादुर शख्स का नक्शा लोगों के सामने आता है कि जो अकेला हक के लिए खड़ा होता है और परवाह नहीं करता कि 3 बरे-आज़मों में फैली हुई मुसलमान हुकूमत क्या कर रही है। इन्होंने जुल्म किया। इनके अंदर आप देखें कई मुसले पैदा हुए हैं। अब सैयद जवाद नकवी साहब ने तो बकायदा इनको जिस तरीके से रगड़ा लगाया है ना इन उलमाए सू को कि यार हुसैन को तुमने मजलूम पेश किया कि मतलब हुसैन का नाम सुन के तुम इस एतबार से रोते हो कि उन पे जुल्म हुआ। वो दुख तो अपनी जगह, लेकिन वो मजलूमियत की अलामत नहीं है, बहादुरी की अलामत। इन्होंने उन्हें रसूमात के साथ पंजे लगाने शुरू कर दिए। यार ये पंजे ही अगर होते तो कुरान में तो पंजा आया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कि नबी जब सुलह हुदैबिया के दिन आप मुसलमानों से बैत ले रहे थे तो इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ रसूलुल्लाह का हाथ है। फिर है वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। नबी जो आपने कंकरियां हुनैन के मौका पर फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। यानी उस हाथ को अल्लाह की ताईद है। तो क्या मौला अली ने जब कूफे में 5 साल तक खलीफा रहे हैं तो जो आपका दफ्तर था उसके ऊपर नबी इस्लाम का पंजा यूं बनाया के लगाया था? तो अगर मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पंजा नहीं लगाया तो बाकी पंजे तो चाहे कोई नहीं। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी आपने इस बदबख्त, बदबातिन और बास्टर्ड आदमी की बकवास सुनी, इसमें ये माज़अल्लाह मौला अब्बास के अलम के बारे में कह रहे थे, शाही कोई नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह। जबकि इस जाहिल मुतलक और इंतहाई बेगैरत इंसान को जो मौला अब्बास के अलम पर बकवास करता है और औरल सेक्स का कायल है, इसकी अपनी वीडियोस मौजूद है। औरल सेक्स जायज़ है कि नहीं, कहता है जायज़ है। अल्लाह जाने वो कौन सी हदीस में इसने पढ़ ली है। खैर, मैं इसकी इस बेगैरती को आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा था ताकि इस बेगैरत का ये बेगैरतपन आपके सामने खुले। और ये तो बकवास कर रहा है कि यह पंजा तो शाही को नहीं, तो उन्होंने दसना है पंजा की शय है, उस तो बाद तू कोई शय नहीं रहनी। खैर, हमने इस हवाला खोर जाहिल बदबख्त को पहले भी जवाबात दिए अज़ादारी के टॉपिक पे और दर्जनों दलाइल हमारे इस मलून पर कर्ज हैं।
जब ये वाला अब्बास के इल्म के बारे में इस तरह बकवास करेगा तो मैं तो इस हरामजादे का मुंह तोड़ के रख दूंगा, जो सीधी बात है। और आज इसे आज़ादारी मानना पड़ेगी, क्योंकि जितने सख्त किस्म के हवाले मैं इसे देने वाला हूँ, ये वैसे ही अपनी नानी याद करेगा। इसने ये बकवास मशहूर नासिबी महमूद अहमद अब्बासी मलून की किताब रसूमात मुहर्रम और ताज़ियादारी, इस किताब से ये सारी बकवास इसने मिन्नो अन कॉपी की है। और ये महमूद अहमद अब्बासी कौन है? ये वही है जिसने किताब खिलाफत माविया और यजीद रहमतुल्लाह अलैह अस्तगफिरुल्लाह ये बकवास लिखी थी, जिसका दर्जनों उलमा अहले सुन्नत ने जवाब दिया और उसे उड़ा के रख दिया। और इसका बाबा मौदूदी भी, जैसे हम गुज़िश्ता वीडियोज़ में बता चुके हैं कि वो यजीद की ताज़ीम का कायल था। हमारी तो पूरी वीडियो मौजूद है उस पर। खैर, मुझे बार बार याद कराने की ज़रूरत नहीं है, अवाम खुद जाके देख सकती है। रह की बात सुल्तान करबला सल्लल्लाहु अलैहि मौला हुसैन को मजलूम करार देना, तो मैं कहता हूँ कोई कम मजलूमियत है? इस पे किस किस्म का सवाल उठ सकता है? ठीक है, मेरे मौला हुसैन का अज़म था, सारे मामलात थे, और सुल्तान करबला आज भी कामयाब हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो मारे गए, सुल्तान करबला के रुफ़क़ा, 18 साल का जवान अली अकबर, वो किस खाते में जाएगा? मैं चैलेंज देता हूं इस बंदे को, चैलेंज देता हूं, अगर ये मेरा चैलेंज पूरा कर ले, मैं शिया मजहब छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसके बच्चे को कोई इसके सामने आके छुरी से ज़िबा करे, कोई काफिर, चैलेंज करो, अल्लाह करे इसके बच्चे की ज़िंदगी हो। मैं कोई माज़अल्लाह ये ऐसा जाहिल या जानवर नहीं हूं कि बच्चों को माज़अल्लाह मरवाना पसंद करूं। अल्लाह इसके बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे। खुदा न खास्ता इसके बच्चे को कोई हिंदू आके इसके सामने ज़िबा कर दे, ये मुझे उस टाइम सब्र करके दिखाए। मिर्जा इंजीनियर अगर तू अपने बाप का है, उस टाइम तुझे मुझे सब्र करके दिखाना है, जब तेरे सामने तेरे छोटे से बच्चे को कोई ज़िबा कर दे, कोई काफिर, तेरी आंख से आंसू ना निकले, ना चेहरे पे गम के आसार हों, फिर भी यही कहीं इस्लाम के लिए ये हुआ, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लग पता जाता है। सुल्तान करबला की मजलूमियत के लिए जिन्होंने मौला हुसैन को मजलूम तारीख साबित किया अपनी किताबों में, पहले नंबर पे उसका बाबा, जिसे इमाम मानता है अपना मुफ्ती इसहाक, उसकी किताब मकसद हुसैन, यही पढ़ ले, अकल मौत आए कुछ। दूसरी, इसके दूसरे बाबा जी तारिक जमील, उसकी किताब गुलदस्ता अहले बैत। इसके दोनों बड़े बाबों ने सुल्तान करबला को मजलूम माना है, और इसमें कोई हवाला देने की भी बात नहीं है। इससे बड़ा मजलूम कौन है कायनात में? खैर, अब हम आते हैं दलाइल की तरफ और उसूल की तरफ। हमने गुज़िश्ता वीडियोस में जो आज़ादारी के ऊपर बनाई, और ये जो बकवास कर रहे जवाद नकवी साहब उठे हैं जी, एक मुसलह इस्लाह करने वाला, उन्होंने बड़ा काम किया है ये। और क्या काम किया है? जवाद नकवी के अपने उसूली मसलक के लोगों ने उसे उड़ा के रख दिया। खैर, पहली बात तो ये अलम के ऊपर, वो एक एक पॉइंट का मैं जवाब दूंगा, कोई बातिशना नहीं रहेगी। ये जी अब जो कि मानता जी उसूली मुज्तहिदीन को, मैं हवाले भी फिर उन्हीं के दूंगा, क्योंकि अखबारियों से तो वैसे ही इनकी जान जाती है। उनमें ज़रा इनकी चूँकि शबाहत है, उनका दीन इनसे मिलता जुलता है, हमारा बिल्कुल हट गया है। हमारा दीन है ही आइम्मा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की रिवायात के मुताबिक। खैर, तो चलें उन्हीं की किताबों की तरफ चलते हैं। इराक में बहुत बड़ा नाम है, जवाद नकवी की कोई औकात नहीं है जिसे ज़्यादा उसूली अपना मर्जा मानते हैं ये उसूलियों के अंदर। इराक का मुज्तहिद अकबर हाफिज़ बशीर नजफी, उसकी किताब ये अहकाम शायर हुसैनी व पैगामात मेरे हाथ में मौजूद है। बशीर हुसैन नजफी सफ़ा नंबर 170 पे उसने दो टोक अल्फाज में जवाब देते हुए क्या लिखा? आइमा अलैहिमुस्सलाम से मरवी रिवायात में इसकी बहुत ताकीद की गई है, करबला के वाक़यात को ज़िंदा रखा जाए, लिहाजा जब तक इस वाक़े को ज़िंदा रखने के तरीक़ों में कोई शरई मुखालिफत न हो, उसका अंजाम देना बाइस सवाब है। ठीक है जी। अब ये उसूल मैं आगे भी पेश करूँगा सुन्नी किताबों से। आइमा अलैहिमुस्सलाम ने इस वाक़े को फितरी आफ़ियत के साथ वाबस्ता फरमाया। अलम, शबीह, गहवारा अली असगर से इस इर्तिबात और वाबस्तगी की बहुत ताकीद होती है। ये रिवायात से साबित हैं, ये तीनों चीज़ें रिवायात से साबित हैं। गहवारा अली असगर हो और भी मामलात जो हों, वाज़ेह इबारत आपने देख ली। अजीज़ान, अब एक फकी, इसकी ज़ुबान में फकी, जिसे इल्ज़ामी जवाब कहना भी नहीं आता, खैर फकी मेरी तरफ से ये है, ये कह रहा जी
घोड़े के नीचे से निकलते हैं, वो घोड़ा बनाते हैं, उसकी छवि बनाते हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? अच्छा जी, क्या ये वही घोड़ा है जो सुल्तान करबला के साथ था? ओह सही। शबीहात के ऊपर जो गुज़िश्ता वीडियो में हमने दलाल दी थी वो दोबारा मैं रिपीट करूंगा, लेकिन पहले इस जाहिल से एक सवाल पूछूं, ये तो तुम्हारे घरों में और हमारे घर में कुरान पढ़ा है, कि ये वही कुरान है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब दिया या रसूल के कलमी रस्मुल ख़त से लिखा गया? ये वही है जिसे मौला अली ने तरतीब दिया था? ये वही है जो सहाबा कराम ने लिखा था? ऐन वही नुस्खा सबके घरों में है? और नहीं, बाद में कंपोज हुए, फिर प्रिंट हुए, अभी मजीद कितने प्रिंट होंगे। तो जब ये वो सफ़ा नहीं, ये वो कलम नहीं, ये वो स्याही नहीं, ये वो रोशनाई नहीं, इस कुरान को छोड़ दो। सीधी बात है, छोड़ो फिर इस कुरान को, नाउजुबिल्लाह। हाँ शाबाश, या तो वो शबी मानना पड़ेगी या फिर ये जो घरों में कुरान की शबी पड़ी हुई है इसको भी टाटा बाय बाय को। फकी आओ जी, जवाद नकवी की बात कर रहा था जी। जवाद नकवी ने अज़ादारी पे पूरी किताब लिखी है, अज़ादारी इश्क हुसैन। लो जी, ओए यार खुदा का नाम है थोड़ा पढ़ ले यार, तू कितना बेगैरत और जाहिल बंदा है मेरे से, थोड़ा सा पढ़ ले, तेरी मेहरबानी यार। मैं तुझे समझा समझा के थक गया। जिस बाबे का नाम लेता है उसकी किताब ला के हम सामने रख देते हैं, और अभी और भी आएंगी। जवाद नकवी ने अज़ादारी पे पूरी किताब लिखा, अज़ादारी इश्क हुसैन। पिट अप जवाद नकवी को। गुज़िश्ता वीडियो के दलाइल जरा हम रिपीट करते हैं, हमने इसे क्या क्या दिए थे, क्योंकि आज इसकी बहुत पैड़ी होने वाली है। खैर, सबसे पहले तो अज़ादारी, ज़ंजीर ज़नी, शबीहात, इन सब के ऊपर हमने जो किताबें दिखाई थी वो इन लिस्ट दोबारा कर दें। नंबर 1 यकीन महकम, मौलाना पटियालवी साहब की। ये इन सब किताबों में शिया सुन्नी दोनों किताबों से दलाइल हमारे उलमा ने दिए थे। दूसरी जिसने अपने दौर में नासमियों को रगड़ के मारा है, अब्दुल करीम मुश्ताक, उसकी किताब हम मातम क्यों करते हैं। मौलाना अब्दुल करीम मुश्ताक शहीद रहमहुल्लाह, इन्होंने तो खैर वैसे जीना हराम किया हुआ था नासमियों का। तीसरी जिसके नाम से तेरे मसलक के बड़े बड़े बाबे जो शाही कोई नहीं, तेरा मुफ्ती इसहाक शाही कोई नहीं, जिसके नाम से डरते थे, मुबल्लिग आजम मौलाना इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी किताब मरासिम अज़ादारी। और अजीजान, ये वही हवाले हैं जो गुज़िश्ता वीडियोस में मैं इसे पहले दिखा चुका हूं कि जाहिल इंसान इन बातों का हमारे उलमा पहले जवाब दे चुके हैं, अब यहां पे आके हरामजादगी कर रहा है। मुबल्लिग आजम की दूसरी किताब बराहीन मातम, जो 65 साल बाद दोबारा छपी है। बस खैर, इसके अलावा अल्लामा रब्बानी खलखाली की किताब अज़ादारी अज़ दीदगाए मरजइयत, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। खा गया खुदा की कसम अपनी अम्मी का जहेज समझ के, वही अम्मी जिसने से मुनाजरा करने से मना किया है। आलिम रब्बानी शेख मोहम्मद सनद की किताब अज़ादारी में जदीद रसूमात बिदअत या सुन्नत, वो सुन्नत साबित की है, डूब के मर जा। इसके अलावा आलिम रब्बानी हसन हुसैनी शराजी की किताब शायरुल हुसैनिया, कोई जवाब नहीं। फिर शेख अब्दुल अजीम अल बहरानी की किताब लिमाज़ा तस्वीर, खा गया, कोई जवाब नहीं। फिर आगा सैयद मोहम्मद सादिक रूहानी की किताब अहकाम आशूरा, खा गया, कोई जवाब नहीं। फिर मुहक्किक अल्लामा मुख्तार हुसैन कुम्मी हाफिज़हुल्लाह की किताब तशहीरुल अज़ान दर मातम शाह शहीदान, जिसमें उन्होंने रिवायात और अहदीस अहले बैत से शबीहात का जवाब साबित किया है। क्या जवाब है? कोई नहीं। अजीजान, अब भी मुझे बताएं कि क्या यह बंदा जरा सा भी, थोड़ा सा भी आदिल कहलाने का हकदार है? और सबसे बढ़ के बाद शबीहात के जवाब पे शिया किताबें तो दर्जनों दिखा चुके हैं हम। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने जो शिया मजहब के खिलाफ किताब लिखी थी तोहफा सना शरिया, ये इसमें हजरत आयशा के लिहाज से शबीहात का जवाब साबित किया है, जो सलमान नबी के घोड़े वाली रिवायत जो और भी कुतुब हदीस में सही सनद के साथ और कुछ में हसन के साथ मौजूद है, शाह अब्दुल अजीज ने उसका मामला भी तशबीहात पे ही रखा है। तो जब एक तरफ मौजूद है बात हजरत आयशा के बारे में, कहोगे कि माई तो शाही कोई नहीं, बैठे बैठे हजरत आयशा की भी गुस्ताखी कर गया, शाबाश। और अजीजान,
बेसिक बात यह है कि उसूल क्या है, जायज, बिदअत, अस्तगफिरुल्लाह। बिदअत, इसका पैदा होना ही बिदअत है, सबसे बड़ी बिदअत तो ये खुद है। जब पैदा हुआ था इसके अब्बू ने यही कहा था, अस्तगफिरुल्लाह, इस बिदअत से मैं तौबा करता हूं। खैर, ये मेरे हाथ में, पहले तो ये फोटो देखें आप, नवाब वहीदुज़्ज़मान। कल को ये ना कहे कि मैं इस आलिम को नहीं मानता, मिनट से पहले तो ये अपने अब्बू बदल लेता है। नवाब वहीदुज़्ज़मान पे इसने वीडियो बनाई, उसे राहिमहुल्लाह भी कहता है और हुसैनी भी डिक्लेयर कर चुका है। ठीक है जी अजीजान, ये नवाब वहीदुज़्ज़मान की किताब है जी लुगातुल हदीस, जिल्द नंबर 3। उसूल हम पेश कर रहे हैं इसके फेवरेट बाबा जी की किताब से। नवाब वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी ने सफ़ा नंबर 36 जिल्द 3 लुगातुल हदीस में जो उसूल लिखा है आप वादे देख सकते हैं। कुल्लु शैइन लका मुतलकुन हत्ता यरिद फीहि नाहियुन। हर शय का मुतलक जवाज मौजूद है जब तक उस पर नहीं वारिद ना हुई हो। हत्ता यरिद फीहि नाहियुन। अजीजान, अब इसके मुंह पे इसी की चुपेड़ टाइम के क़यामत तक है। ला हदीस रसूल अल्लाह, इन सब के मना होने पे मैं आज छोड़ दूंगा। और चल बुखारी से दिखा दे, अपने घर की किसी किताब से दिखा, अलम जुलजना ये शबीहात बनाना नाजायज है। ला, टाइम के क़यामत तक है। उसूल मैंने तुझे तेरे बाबे की किताब से दे दिया। ला, बेचारे छोटे छोटे जो चूजे हैं नासबियों के, उन्हें बड़ा तंग किया हुआ है इसने, इसी वजह से टाइम के क़यामत तक है। तेरे बाद भी टाइम के क़यामत तक है। ला ला, और मैं शिया मजहब से तौबा करके अगर तेरी बायत ना करूं मेरे नुत्फे में शक, और अगर तू ना ला सके तो तू तो शायद ही कोई नहीं। आए जी अजीजान, अब इसके बाबे से पूछ लेते हैं अज़ादारी क्या है। डूब के मर जाएगा ये, और मुझे पता है ये सारे हवाले बेकार जाएंगे, इसने जवाब तो देना नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं उनके बहुत काम आएंगे। खैर, ये इसके बाबा डॉक्टर इसरार साहब की किताब मेरे हाथ में इकरा बुक फाउंडेशन से ये छपी मौजूद है, कराची से। सानहाए करबला, डॉक्टर इसरार की किताब। आ बेटा, सफ़ा नंबर है 54। डॉक्टर इसरार ने यह टॉपिक क्या लिखा जी? हुसैन की अज़ादारी दरअसल रसूल की अज़ादारी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नीचे ये यजीद और हुसैनियत का इम्तियाज, क्या मामला है ये? कहते हैं अज़ादारी यजीदियत और हुसैनियत में इम्तियाज पैदा करती है। और जा डूब के मर जा। जिस बाबे को अपना सब कुछ मानता है, जिसकी तफसीर के हवाले देता फिरता, वही तो कह रहा है कि यजीदियों में और हुसैनियों में फर्क ही अज़ादारी का है। हाँ फकी जी, ठीक हो गया, बन जाना केक, खाने खीरे, फिर भी कहना असीर। ये क्या लिखा डॉक्टर इसरार ने? वो बंदा यजीदी है जो अज़ादारी सुल्तान करबला की मुखालफत करता है। जा डूब के मर जा। अजीजान, जितने हवाले मैंने दे दिए, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई बात रहती है। खैर, एक सेकंड, टाइम की क़यामत तक है। हरामखोर ला हदीस ला, जब तक ये रसूल खुदा की हदीस इन सब की हुर्मत पर पेश नहीं करता, ये उसूल इसे चुभता रहेगा। हत्ता यारिद फीहि नाहियुन। गेट आउट हरामी।